अगर हमारी बहन का बलात्कार होगा तो घर भी फूके जाएंगे। गर्दन जो कहते हैं ना, सर तन से जुदा, उनको उसका उसी तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर हमारी बहनों का बलात्कार होगा, उनकी हत्याएं होंगी, तो जायज़ सी बात है उसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा कि वो जो कहते हैं उसका विपरीत होता है। उन्होंने कह दिया कि हम सुरक्षा करते हैं, और महिला आयोग की जो स्वाति मालीवाल है उनको घर में बुला के उनके रैप्टे से स्वागत कर दिया जाता है। जय फारूक अब्दुल्ला उनने बोला ना, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है वैसा हिंदुस्तान में होगा। तो ये इनके षड्यंत्र के जरिए काम किया जा रहा है। ये रेल के किनारे इधर उधर बैठा करके आने वाले समय में ये रेल की पटरियां खोल देंगे, आप कहीं पे भी मिलिट्री नहीं पहुंचा पाओगे, और ये पूरे देश के अंदर दंगा कर देंगे। इनको बसाने वाले ये विपक्ष के लोग हैं। नहीं तो जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा गया, तो उसका एक्शन का रिएक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब पाकिस्तान में 13% थे, आज 3% रह गए। वो कहाँ चले गए? उनका धर्म परिवर्तन करा दिया या उनकी हत्याएं कर दी गई। और करे क्यों नहीं? राम के देश में राम की बात ना करें तो किसकी करें, ये बताओ। संविधान में अभी लचर पचर है कानूनों में। या तो संविधान के अंदर बदलाव किया जाए, कानूनों को सख्त किया जाए, या तो योगी जैसा होगा एन द स्पॉट, उनने गलत किया उसको सजा दे दी जाए। अरे तो अपना नाम बता। सतीश गुप्ता, और पूर्व विभाग संयोजक बजरंग दल। क्या लगता है सर, महिला सुरक्षा है दिल्ली में? महिला सुरक्षा नहीं है दिल्ली में। महिला सुरक्षा के लिए स्वयं महिलाओं को अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और सुरक्षा का अगर देखा जाए तो बजरंग दल महिला सुरक्षा के लिए तत्पर से खड़ा रहता है, और हर तरह से अगर महिला को सुरक्षा चाहिए तो अगर कहीं फंसी है तो फोन कर दे तो बजरंग दल आ जाएगा, या कहीं शोर मचा रही है तो तकरीबन अपने देश के अंदर 35 करोड़ लोग जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अगर कोई महिला असुरक्षित महसूस करती है और आवाज लगाती है तो कोई ना कोई 10 में से 2 आदमी तो ऐसे मिल जाते हैं जो बजरंग दल या संगठन से जुड़े होते हैं, वो उसकी सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कहीं दिल्ली सरकार या कहीं और सरकार इस काम को पूरी तरह से नहीं कर पाई थी। विपक्ष तो लेकिन बजरंग दल पे सवाल खड़े कर देता है कि वो तो दंगे भड़काते हैं देश में। हाँ, ये तो बात सही है। अगर हमारी बहन का बलात्कार होगा तो घर भी फूके जाएंगे। गर्दन जो कहते हैं ना, सर तन से जुदा, उनको उसका उसी तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर हमारी बहनों का बलात्कार होगा, उनकी हत्याएं होंगी, तो जायज़ सी बात है उसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा। लेकिन जो कहते हैं ना, हकीकत में उन्हीं के घर में बलात्कारी घुसे होते हैं, उन्हीं के घर में बलात्कारी छिपे होते हैं, इसलिए वो ये बात कहते हैं। क्योंकि उन्हें हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग। कारण ये है। दिल्ली में किस तरीके की है सुरक्षा? दिल्ली में सुरक्षा देखो, दिल्ली पुलिस की है और वो केंद्र शासित है। दिल्ली पुलिस की जो संख्या है वो इतनी नहीं है कि दिल्ली की 5 करोड़ जनता के एक एक के पीछे लग सके। लेकिन आम आदमी को सुरक्षा अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, मातृशक्ति को देनी चाहिए। अपना नजरिया बदलना चाहिए और उनको सुरक्षा देनी चाहिए। कहीं पे आवाज़ लगती है, किसी परेशानी में है, तो उसकी सुरक्षा आम आदमी को करनी चाहिए। उसके बाद कॉल करके पुलिस को दे, पुलिस अपनी भी कार्रवाई। कहीं ना कहीं पुलिस का भी रवैया लटपट रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह भाई दिल्ली पुलिस भी सशक्त है, लेकिन लटपट रहता है। लेकिन इस मामले में अगर बजरंग दल या किसी संगठन के हाथ में आ जाता है तो उसको फिर एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया जाता है, उसको सही तरीके से, सही ढंग से चला भी दिया जाता है। लेकिन सर, दिल्ली सरकार तो बार बार दावे करती है कि हम महिला सुरक्षा को लेकर तमाम यहाँ प्रोग्राम्स है वो चलाते हैं, हमारे लगातार यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, सारी महिला सुरक्षित है, लेकिन उनकी महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। देखो, यही तो है कि वो जो कहते हैं उसका विपरीत होता है। उन्होंने कह दिया कि हम सुरक्षा करते हैं, और महिला आयोग की जो स्वाति मालीवाल है उनको घर में बुला के उनके रैप्टे से स्वागत कर दिया जाता है, करा जाता है ना। तो इस प्रकार की उनकी सुरक्षा है। उनके कैमरे आज दिल्ली के अंदर 90% बंद पड़े हैं। अब क्या है, केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के जरिए कैमरे लगाए हैं पूरे दिल्ली के अंदर। अब देखोगे पीले से खंबे लगे होंगे, उसके ऊपर कैमरे टंगे हैं। वो दिल्ली पुलिस ने अपने अपने थानों में, अपनी अपनी मेन मार्केटों में, रोड के ऊपर, सभी को, पूरी दिल्ली को दिल्ली पुलिस ने अपने कैमरों से कवर कर दिया है। उसी कारण कोई भी अगर रेप होता है या कोई स्कैनिंग होती है, कोई मोबाइल की कोई घटना या किसी के साथ मर्डर होता है, चाकू लगता है, तो उसी के जरिए वो तुरंत पकड़े जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो कैमरे लगाए हैं वो आज सक्सेसफुल है, अभी चल रहे हैं, जो केंद्र शासित के केंद्र के तरफ से दिए गए। और जो इन्होंने दिल्ली सरकार ने लगाए थे वो सारे कैमरे ऑलरेडी बंद पड़े हैं। कहीं भी दिल्ली पुलिस को कोई फुटेज नहीं मिलती। अब फुटेज के लिए वो अपने कैमरे खंगालते हैं, उसी से मिलती है, और डायरेक्टली वो वाईफाई से टच है। हर थाने के अंदर, थाने के जितने भी 50, 60, 100 कैमरे लगे हैं वो थाने के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं सारे,
और उस पर परमानेंटली एक स्टाफ बैठा होता है, मैंने जाके देखा है, वो सब चीज़ को निगरानी में रखता है। तो सुरक्षा दिल्ली पुलिस सख्ताई से काम कर रही है और देने की कोशिश कर रही है, और अच्छा है कि सफलता भी पूरी तरह मिल जाएगी। यूपी के अंदर योगी साहब का एक बयान सामने आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आप इस चौराहे पे किसी महिला को छेड़ते हो या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो तो अगले चौक पर यमराज आपका वेट कर रहा होगा। उसमें क्या कहेंगे? देखो, वहाँ का हालात पहले बहुत खराब थे। वहाँ पे नारी को ना एक खिलौना समझा जाता था पहले, तो उसके कारण उन्होंने जो किया वो बहुत ही बढ़िया किया। और यहाँ पे इस प्रकार का करना, ऐसा कोई मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में आ जाता है तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है। क्योंकि उसकी जांच पड़ताल करके उसको एनकाउंटर करना या उसकी संपत्ति को तोड़ देना, जो करना है वो ठीक है, उसको एन द स्पॉट सपोर्ट। क्योंकि हमारे देश के संविधान में इतना लचर पचर है ना कि अगर कोई केस डल जाता है तो वो उसको 10 साल तक खींचते रहते हैं। तो जिसको 10 साल लगेंगे तो वो उसमें तो बलात्कार भी होंगे, छेड़ाखानी भी होगी, लूट घसोट भी होगी, सारे काम होंगे वहाँ। तो अपने संविधान को मजबूत करके चलना होता है। संविधान में अभी लचर पचर है कानूनों में। या तो संविधान के अंदर बदलाव किया जाए, कानूनों को सख्त किया जाए, या तो ये भी जैसा होगा एन द स्पॉट, उनने गलत किया उसको सजा दे दी जाए। ममता बनर्जी मणिपुर के अंदर क्या नाम है पहुंची थी और वहां पर बयानबाजी करी थी उन्होंने मणिपुर को लेकर, भाजपा पे लगातार निशाना साध रही थी। लेकिन अब कोलकाता के अंदर ही वो मामला सामने आ गया इस तरीके का, लेकिन वहां पर उससे चुप्पी साध रखी। देखो, कोलकाता में जो प्रोफेसर मिला है, जो उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल है, वो खुद उसके अंदर शामिल है। और वहाँ से ऐसी ऐसी जगह से ममता बनर्जी को पैसा मिलता है। यानी वहाँ से जो एडमिशन के लिए, पास कराने के लिए वहाँ से जो पैसा आता है, उनसे रिश्वत ली जाती है, उसका हिस्सा वहाँ जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने रात में उसको ट्रांसफ़र कर, उसको उन्हें इस्तीफा दिया और दूसरी जगह कॉलेज के अंदर उसे प्रिंसिपल बना दिया गया। आज वो घोपले के अंदर फंसा है और उसको सीबीआई ने अरेस्ट किया है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, कि इन्होंने जो है पैसा लोगों से, बच्चों से पेपर कराने के नाम पे, डिग्री देने के नाम पे उगाया है, पकड़ा गया। और उसके यहाँ बलात्कार होता है तो उसकी कहीं आवाज़ नहीं उठाई जाती। और अगर वही बलात्कार किसी मुस्लिम ने किया होता तो बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता वहाँ पे, मतलब कोई भी बोलने वाला नहीं होता। ये तो क्या कारण है, कैसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई? क्योंकि भारत में अगर बलात्कार होते हैं तो 99% ये मुस्लिम समाज के लोग ही करते हैं। हिंदू बलात्कार के केस में बहुत ही कम मिलेगा आपको, वो भी उन्हीं के साथ सहपाठी होके किसी तरह गलती से फंस जाए तो अलग बात है, नहीं तो ऐसा करता नहीं है। क्योंकि माँ बहनों का मान सम्मान जो है हिंदू समाज कैसा करता है ये सभी जानते हैं। नहीं तो कोई भी अपनी मामा और फूफी की लड़की से शादी कर ले, सच्चाई ये है। लेकिन सर बार बार तो विपक्ष तो यही कहता आ रहा है ना कि भाजपा करती है धर्म की राजनीति, उन्होंने ये एजेंडा फैला रखा है विपक्ष को बदनाम करने का। देखो, सीधी सी बात है, धर्म की राजनीति करेंगे ना? ये धार्मिक देश है, हिंदुस्तान है, भारतीयों का देश है। अगर आपको गांधी बसा के चला गया तो अगर कुछ उससे पूछना है कि जी हम यहाँ के नागरिक हैं, तो गांधी के पास जाए ना पूछने के लिए, यहाँ पे किस लिए रह रहे हैं। अगर रह रहे हो तो शांति से रहो, रहने के लिए मना नहीं है। ये थोड़ी ना कि आप यहाँ पे लूट घसोट करोगे, मंदिरों की जगह पे कब्जा कर लोगे वक्फ बोर्ड के नाम पे कि वक्फ बोर्ड है। अब पाकिस्तान में 13% थे, आज 3% रह गए। वो कहाँ चले गए? उनका धर्म परिवर्तन करा दिया या उनकी हत्याएं कर दी गई। वहाँ पे तो कोई हिंदू वक्फ बोर्ड नहीं है। तो हिंदू के अंदर यहाँ हिंदुस्तान में ये बोर्ड क्यों चल रहा है? और ये राजनीतिक तो हकीकत में कांग्रेस ने, विपक्षियों ने करी थी, हिंदू और उसको, और हिंदुओं को बांट दिया गया धर्मों और जातियों के नाम पर पे। नहीं तो हिंदू की राजनीति ये तो सीधी सी साधारण से सनातन की राजनीति है। अब जो भाजपा है वो ठीक अपने भारत की राजनीति कर रही है, ना कि जातिवाद की। और जातिवाद की अगर राजनीति की बात करोगे तो जातिवाद की राजनीति सिर्फ कांग्रेस ने करी थी और उनके सहयोगी पार्टियों ने करी है, और किसी ने नहीं करी है। जाति में कौन बांटता है? यादव मेरा है, मुस्लिम तेरा है, या एससी मायावती का, ये किसने करा? लेकिन यहाँ पे मोदी जी एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। अपने भारत के विकास की बात करते हैं, किसी दूसरे की नहीं। तो ये कहना गलत होगा कि विपक्ष जो है धर्म की राजनीति कर रहा है। और करे क्यों नहीं? राम के देश में राम की बात ना करें तो किसकी करें ये बताओ? किसकी बात करी जाए? धर्म की तो बात करी जाएगी जब राम का देश है, कृष्ण का देश है, उनकी नगरी है, उनका सब कुछ है, हम भी उनके अनुयायी हैं, तो हमारा देश है, हम राम की बात नहीं करेंगे। आपकी बात करने के बजाय हमने आपको, जब धर्म की बात आई थी तो पाकिस्तान दिया नहीं था उनको, तो फिर उसके हमारे हिंदुओं के साथ धोखा नहीं हुआ? जो यहाँ बाकी रुक गए तो हमारे हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है ना।
के नाम की राजनीति करती है भाजपा, लेकिन अयोध्या से ही हार जाती है। देखो अयोध्या में कारण क्या हुआ कि वहाँ की पब्लिक ने कुछ रुझान, वहाँ पे जो पहले सांसद थे उनका विरोध किया था, उन्होंने समाज के बीच में जाकर के कोई कार्य नहीं करा, वहाँ से लोग उनसे नाराज थे, तो उसके कारण उन्होंने उनको सजा दी। ऐसा नहीं है कि राम के लिए हम किसी गधे को भी जिताते रहेंगे, वो हमारा ही शोषण करता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। उनकी कुछ गलतियां सरकार की रही, चयन करने के लिए पब्लिक की कहीं सुनी नहीं, या तो उन आवेश आ गया या उनमें घमंड आ गया किसी कारणवश, जिसका उनको आज 35 सीटों का यूपी में नुकसान हुआ। उनको इससे सबक ले करके और राम की ईमानदारी से राजनीति करनी पड़ेगी। अभी राम की राजनीति में थोड़ा गड़बड़ कर दी थी इन्होंने, जिसका वो 35 सीट का नुकसान उठाया है। आगे सुधार आएगा और उसके बाद वो राम की राजनीति करेंगे और सनातन की राजनीति करेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है सनातनियों का है, किसी गैरों का नहीं है, मुगलों का नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि क्या नाम है, जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। हाँ तो एक काम करें ना, वो पाकिस्तान में भी तो हमारे जो 13% हिंदू थे ना, उनका भी हक वही था, पूरा वहाँ दिलवा दें और वहाँ 13% हिंदू दोबारा करवा दें। जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में 3% रह गए, कहाँ गए, उनको दोबारा करवा देना, वहाँ पे लाएं, कहाँ से लाएंगे? उनका हक वहाँ पे हो सकता है और पाकिस्तान में हिंदुओं का हक नहीं है। यहाँ पे भाई तुम्हें दे दिया ना तुम्हारा हक, तो अपने हक को जाके संभालो, हमारे यहाँ हक मत जमाओ, क्योंकि यहाँ किराएदार हो, किराएदार रहोगे, यहाँ के मालिक बनने की जरूरत नहीं है, साफ सी बात है। देखो जब विपक्षी देशद्रोही उनका समर्थन करेंगे तो मजबूरी है कि उनके खिलाफ भी होगा। आज बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब हमारे देश में घुसे हुए हैं। हमारे देश के अंदर करीब 6 करोड़ लोग, थोड़े बहुत नहीं, 6 करोड़ लोग विदेशी हैं, उनको संरक्षण दिया। आज सकूर बस्ती में आप न्यूज लेके जाना, सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन में आप देखना, वहाँ पे 4000 झुग्गियाँ बन गई बांग्लादेशियों की। कहाँ से आए भाई वो? उनका क्यों नहीं जांच होती? उनके लिए क्यों नहीं ऐसा कोई कानून बनाया जाता कि रेलवे की जगह में उनको बसाया जा रहा? आने वाला समय ये बहुत घातक होगा, क्योंकि ये लोग इस प्रक्रिया से काम कर रहे हैं। जय फारूक अब्दुल्ला उनने बोला ना, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है वैसा हिंदुस्तान में होगा। तो ये इनके षड्यंत्र के जरिए काम किया जा रहा है। ये रेल के किनारे इधर उधर बैठा करके आने वाले समय में ये रेल की पटरियां खोल देंगे, आप कहीं पे भी मिलिट्री नहीं पहुंचा पाओगे और ये पूरे देश के अंदर दंगा कर देंगे। इनको बसाने वाले ये विपक्ष के लोग हैं और उनको संरक्षण, उनको खाना पीना, राशन यही दे रहे हैं। तो ये मोदी कहाँ से दे रहे हैं भाई? उनका क्या मतलब है? देखो मैंने आपको बताया ना, हमारे संविधान में थोड़ा ही लच्चर पचर है। वो यहाँ पे जो है सबका सम्मान, सबका वो करता है कि भाई जो भी रह रहा है, चलो हिंदुस्तान में सनातनी संस्कृति है कि हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, किसी की मार काट नहीं करते। नहीं तो जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा गया, तो उसका एक्शन का रिएक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए था? अरे चलो मारा नहीं जाए तो कम से कम इनको हमारे देश से निकाल करके उनके देश में भेज दिया जाए। सर उनकी तो गिरफ्तारी होगी ना जो निकाल रहे हैं। हाँ देखो, ये गलत किया है सरकार ने। कानून हमारे बता रहे ना कि हमारे को अभी संविधान में काफी कुछ संशोधन करना पड़ेगा। उस कानून के ही जरिए ये कारण हुआ है कि हम किसी के ऊपर, अगर देश की सरकार ने उन्हें रख रखा है, वो नहीं निकालनी, तो आप स्वयं जा करके किसी को मार करके, पीट करके नहीं निकाल सकते। ठीक है सर, तो क्या कहना चाहेंगे? आखिरी लो आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के हों या फिर आम महिलाओं के हो, तो जो हिंदू संगठन है वो इसके अंदर किस तरीके की काम कर रहा है? देखो हिंदू संगठन काम करता है, अभी कानून के जरिए कर रहा है, कानून के विरोध में नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार को इसके लिए सोचना पड़ेगा, कानून में संशोधन करना पड़ेगा, घुसपैठियों को निकालने के लिए बढ़िया मजबूत सशक्त कानून बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो घुसपैठिए हैं वो हमारे देश से निकलें और हमारा देश सुरक्षित हो।